So hello everyone, welcome back to my channel. My name is Prasanna Murugkar and today we are here with the another video. आज का वीडियो एक रिव्यू वीडियो होने वाला है। कुछ 3 से 4 महीने पहले हमारे फैमिली में एक न्यू मेंबर ऐड हुआ था जिसका नाम है TVS Jupiter ZX एंड 3 महीने से मैं उस पर राइड कर रहा हूँ डेली। मोस्ट ऑफ टाइम्स मैं बाइक चलाता हूँ। सो आई थिंक कि अभी मेरे पास इतना एक्सपीरियंस तो आ गया कि मैं इस बाइक का रिव्यू कर सकूँ। जितने टाइम भी मैंने चलाया है मैंने इसका ट्राई किया हाईवेज़ पे चलाने के लिए। मैंने हाईवेज़ पे चलाया बाइक को, सिटीज़ में चलाया है, उसका माइलेज चेक वगैरह और ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ कि क्या आपको ये वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि ये बाइक आपको लेनी चाहिए है नहीं, या फिर ये जो बाइक है वो आपके कैटेगरी में आती है कि नहीं, आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आपको पता चलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, डू सब्सक्राइब। बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं इस पर, बहुत सारे ट्रैवल्स वीडियोज़ आते हैं, अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ वीडियोज़ है इस पर। यू गोना लव इट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूँगा जो भी बाइक के थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन है। मैं ज़्यादा डीपली इसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं उसमें ऑलरेडी यूट्यूब पे, और तो मैं एक यूज़र रिव्यू जो होने वाला है वो मैं आपको देने वाली कि मैंने कैसे फील किया है ये बाइक को, क्या प्रॉब्लम्स मुझे आई है और क्या एडवांटेजेस मुझे इसमें लगे। आप ये सोच सकते हो कि जुपिटर जो ये रेंज में अलग अलग बाइक्स से ऑलमोस्ट सबका सेम है, एक थोड़ा सा पावर में या फिर सीसी में थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे है, बट बाकी सारी बाइक्स जो भी ये सेगमेंट में आती है वो सारी सेम ही है ऑलमोस्ट। आपको अगर कोई भी चूज़ करना है तो आप चूज़ कर सकते हैं, बट अगर कोई भी बाइक आपको चूज़ करनी है तो मेक श्योर कि आप जाके उसका पहले टेस्ट ड्राइव लें और उसके बाद आप देखिए कि आपका बजट कितना है, क्योंकि बाइक भले ही ये सेगमेंट की सारी ऑलमोस्ट सेम है बट उनके प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा हाइक है। ये साल 2021 में जो बाइक्स मिल रही है जितना उनका प्राइस है वो पहले ईयर्स मतलब पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, सो जो बाइक मैंने पहले आई थिंक 2020 के स्टार्ट में मैंने उसका एक कोटेशन लिया था सर्विस शोरूम से, तो वो कोटेशन और एक्चुअल प्राइस 2021 में जब मैंने ये बाइक खरीदी है उसमें अराउंड 4,000 to 5,000 का डिफरेंस है। सो यस, जैसे जैसे आप लेट करते जाएंगे, अगर आपको चाहिए और आपको लेट कर रहे हैं बाइक, देन यस बहुत उसकी प्राइस में हाइक होने वाली है आते टाइम में। ये तो होने ही वाला है क्योंकि ये जो मोपेड सेक्शन है, स्कूटर सेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सारे जेंडर्स जो भी है बच्चे हो, बूढ़े हो, लड़के लड़कियाँ, सब लोगों को स्कूटी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं एक बाइक चलाने वाला बंदा हूँ, मुझे बाइक बहुत ज़्यादा किक देती है, बाइक चलाते टाइम बहुत मज़ा आता है। बट जब मैं ये सेगमेंट में मैंने जब बाइक अभी ये चला रहा हूँ, मतलब जो स्कूटर चला रहा हूँ मैं जुपिटर में, आई स्टार्ट बिलीविंग दैट यस सिटी के लिए ये स्कूटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैं रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड चलाता हूँ। बाइक बहुत ज़्यादा हेवी है एंड ये बाइक बहुत ही ज़्यादा लाइट है, बहुत ही ज़्यादा लाइट है। मतलब आपको चलाने के लिए ना एक अलग फीलिंग आएगी। ये इसका इंजन 110 सीसी का है, BHP है इसकी 7.47 और टॉर्क है इसका 8.4। तो ये सब पेपर पे हो गया। एक्चुअल जब भी आप बाइक चलाते हैं ना तो ये बाइक आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है जो आपको चाहिए। यस, ये बाइक बहुत ही अच्छी रोड पे बहुत अच्छा टॉर्क देती है आपको, मतलब एकदम ऐसे जर्किंग वाला टॉर्क नहीं है, एक बहुत ही लीनियर टॉर्क है। थोड़ा सा अभी वीडियो डार्क आ रहा होगा क्योंकि मैं रात को अभी शूट कर रहा हूँ यहाँ पे। दिन में थोड़ा सा काम रहता है तो इतना टाइम नहीं मिलता, बट यस अभी थोड़ा मिल रहा है तो मैं शूट कर रहा हूँ। सो ये वीडियो जब भी मैं ब्रेक एंड एक्सेलरेशन टेस्ट करूँगा तो ऐसे नहीं करूँगा कि 0 to 60 कितना जाती है और 60 to 0 कितना आती है। आपको बताऊँगा कि रियल यूज़ में इसका ब्रेकिंग एंड एक्सेलरेशन कितना है। ओके, सो जैसे मैंने बताया था इसका टॉर्क एंड BHP बहुत ही अच्छी है, मतलब ये सेगमेंट के बाइक के लिए बहुत ही अच्छी BHP है उसकी। एंड अगेन वन इम्प्रेसिव थिंग इसके बारे में है, आई राइड रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड और बहुत ज़्यादा हेवी बाइक है, सो मेन स्टैंड पे लगाने के लिए बहुत ज़्यादा इशू होता है, बट लेट्स ट्राई दिस थिंग। बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है, बस थोड़ा सा प्रेस करने से ये बाइक मेन स्टैंड पे लग जाती है। बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है मेरे लिए। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने थोड़ी सी उठा ली बाइक, ओके स्ट्रेट कर ली, यहाँ पे मैंने पैर रख दिया,
मेन स्टैंड पे, एंड जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा पुश करता हूँ, जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा पुश करता हूँ, बाइक मेन स्टैंड पे लग जाती है। कोई भी इशू नहीं होता, फट से लग जाती है। अभी मेरे सैंडल्स मैंने पहने हैं तो थोड़ा सा इशू हो रहा है, बट इफ़ यू आर वेयरिंग शूज़, बहुत ही लाइट वेट है ये बाइक। एलईडी, अभी मैं इसका आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि इसका डिस्प्ले कैसा है। डिस्प्ले में 0 to 100 का स्पीड दिखा है, बट ये 80 to 85 ही जाती है, उससे ज़्यादा नहीं जाती। दूसरी बात, यहाँ पे इको मोड में दिखा रहा है, जैसे हम लोग ज़्यादा खींचते हैं तो वो पावर मोड में चली जाती है। इको मोड में ही ज़्यादा आई प्रेफर राइडिंग, क्योंकि थोड़ा सा माइलेज भी बहुत अच्छा मिलता है इसमें। इसमें ओडोमीटर में अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे टोटल किलोमीटर दिखाया है, उसके बाद ट्रिप ए, ट्रिप बी, एंड ये रेंज दिखाई है 97.7। इको मोड में इतनी रेंज है, फाइन। उसके बाद पेट्रोल के बाहर से, उसके बाद इंजन, साइड स्टैंड का, 1 मिनट, साइड स्टैंड का यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर नहीं है। पेट्रोल, हाँ, इंजन, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द बाइक। फर्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि बाइक बहुत ही फट से स्टार्ट होती है। इसका इंजन बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। जैसे मैं यहाँ पे अभी आपको किक स्टार्ट करने वाला हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि एवरी मॉर्निंग आपको बाइक किक स्टार्ट ही करनी चाहिए। सो लेट्स बस एक किक से ये बाइक स्टार्ट हो जाती है, एंड जैसे बाइक स्टार्ट होती है उसके बाद ही यहाँ के एलईडी लाइट जो है वो चालू हो जाते हैं। एलईडी लाइट एक नॉर्मल ब्राइट है, बहुत ही ज़्यादा इससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बट जैसे मैं बताया था कि इसका यूज रेगुलर यूज़ के लिए है ज़्यादा, रेगुलर यूज़ के लिए है ज़्यादा, बाहर हाईवे यूज़ के लिए नहीं। इसका बीम बहुत ही अच्छा पड़ता है सिटी के अंदर जब आप चलाते हैं। तो अभी मैं बाइक को बंद करता हूँ, अब मैंने आपको दिखाता हूँ 1 टच स्टार्ट। अभी मैं यहाँ पे 1 टच जो टेक्नोलॉजी वो दिखाने वाला हूँ। व्हेनेवर यू स्टार्ट द बाइक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप ब्रेक दबा के बस यहाँ पे एक टच करना है आपको, एंड बाइक इज स्टार्ट। आप न्यू यूज़र हो, आप अगर आपने कोई दूसरी बाइक चलाई नहीं है या स्कूटर चलाई नहीं है, देन इसका हैंडल बहुत लाइट है, तो आपको लो स्पीड से, मतलब जीरो से अगर आप स्टार्ट करते हैं 10-15 किलोमीटर पर आवर का स्पीड तक, तो आपको हैंडल थोड़ा सा टाइटली होल्ड करना होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो ऐसा लगता है। बट एक बार वो बैरियर क्रॉस हो जाता है, एक बार 10-15 किलोमीटर पर आवर का स्पीड क्रॉस हो जाता है, उसके बाद बाइक बराबर से हैंडल करती। बट येस अगेन, जब भी आपका स्पीड ड्रॉप होता है तो आपको थोड़ा सा वो हैंडलिंग के ऊपर इशू फील होता है। अगर आपने पहले ही बाइक चलाया है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट जिसने बाइक अभी तक चलाई नहीं है देन उसके लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है। आई डोंट नो कि ये दूसरे बाइक्स के साथ भी होता है या इसी बाइक के साथ हो रहा है, बट येस ये एक थोड़ा सा फॉल्ट मुझे लगा। इसका हाई बीम और लो बीम मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है। ये देखिए, ये हाई और ये लो है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें, ज़्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें। लेट्स गो। से बोला था कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र है या फिर आपने अगर मोपेड यूज़ नहीं की है, तो जब भी 0 to 10 to 15 या किलोमीटर जाते हैं तो थोड़ा सा इशू होता है। एक बार आपको ये बॉडी को आदत लगी, उसके बाद वो भी कुछ फील नहीं होगा। देखिए, जैसे भी मैं चला रहा हूँ, बहुत ही कम स्पीड में चला रहा हूँ, थोड़ा सा इसको बैलेंस करना पड़ता है, दैट्स इट। बट वो आदत होगी मुझे, सो वो भी प्रॉब्लम अभी नहीं है। और जैसे देखिए, यहाँ पे मैं अभी बाइक चला रहा हूँ तो यहाँ पे इको मोड ऑन है, क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैं एक नॉर्मल स्पीड से बाइक चला रहा हूँ, नॉर्मल, ज़्यादा खींच नहीं रहा उसको। दूसरी बात, इसमें ट्यूबलेस टायर्स आते हैं। ट्यूबलेस टायर्स का कैसे ना टेंशन नहीं होता, अगर पंक्चर भी हो जाए तो भी टायर निकाल लेना है, पूरी टायर असेंबली निकालने की जरूरत नहीं होती। बस जो टायर है उसके ऊपर पिन करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये एक एडवांटेज है इसमें कि आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। माइलेज जो है इसका कंपनी क्लेम करती है तो 60 to 65 किलोमीटर्स का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। बट हमें ये भी सोचना होगा कि कंपनी माइलेज जो होता है वो कैसे एक कांस्टेंट स्पीड पे, इकोनॉमिक स्पीड पे, विदाउट थिंक लिमिट, एक कंट्रोल अमाउंट ऑफ वेट पे वो बाइक चलती रहती है, और तभी जाके वो माइलेज मिलता है। एक्चुअल रोड पे अगर हम लोग बात करें तो सिटी में आपको ये 40-45 के बीच में माइलेज मिलेगी, और हाईवे पे आपको 50 to 60 मिल सकता है, डिपेंड अपॉन योर राइडिंग। ओके, अगर आप 40 to 60 किलोमीटर के रेंज में चलाते हो तो यस, हाईवे पे जो हम लोग नहीं चलाते एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। सो 40 to 60 किलोमीटर अगर आप हाईवे पे वो एक्सीलेटर पकड़ के रखते हैं देन यस यू विल गेट दैट 60 किलोमीटर का एवरेज। बट देन
अगर आप 70-80 किलोमीटर पे चलाते हैं तो ये माइलेज ड्रॉप होके थोड़ा सा 50 के आसपास आपको मिल सकता है। मैंने ये चलाया कि इसका टॉप स्पीड जो है वो है 85 किलोमीटर, 85 के ऊपर ये नहीं जाती। मैंने ट्राई किया बट नहीं जाती, बट 60 to 80 ये बहुत अच्छी तरह से खींचती है बाइक। मतलब अगर आप हाईवे पे चलाते हैं, रेगुलर हाईवे पे अगर आप चला रहे हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से चलती है, बहुत स्टेबल भी है। सो आपको आप रियली एंजॉय करोगे ये बाइक चलाने के लिए। मैं बहुत टाइम से, मैंने अभी 2-3 बार मेरे ऑफिस तक राइड की है। अराउंड 40 किलोमीटर दिन के मेरी बाइक राइड होती है। सो मैंने अराउंड 2 बार ऑफिस लेके गया और ये बाइक हाईवेज पे बहुत ही अच्छी चलती है। यू विल लव इट। मतलब अगर आप बाइक चलाने वाले पर्सन हो और आप स्कूटर पे आके ये बाइक चलाते हो देन यू विल लव इट। इसके जो अंडर सीट स्टोरेज है वो 21 लीटर का है, बट अगेन आपको ये देख के डिसाइड करना होगा पर्सनली जाके कि उसका जो अंडर सीट स्टोरेज है उसमें आपको क्या क्या रखना है। मोस्ट ऑफ मेरा थॉट था कि मैं हेलमेट रखूँगा, बट जो हेलमेट मेरे पास है वो अंदर फिट नहीं हो रहा था। वो हाफ फेस हेलमेट था बट वो फिट नहीं हो रहा था। जो कंपनी से हेलमेट आता है वो बहुत ही लो क्वालिटी हेलमेट है और वो अंदर फिट हो जाता है, बट अगेन सेफ्टी का इशू होता है कि वो मतलब उसका जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा लो है। बस वो पैसे बचाने के लिए है और दिखाने के लिए कि हेलमेट पहना है, बाकी उसका कुछ यूज़ नहीं है। ठीक है। सो अगेन आप देखिए कि आपका हेलमेट, आप कौन सा हेलमेट है आपके पास, वो जा रहा है कि अगर आपने हेलमेट बाय नहीं किया तो ऐसा हेलमेट बाय कीजिए जो उसके अंदर रहे। सो ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। जो अंडर सीट स्टोरेज है वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है। इवन वहाँ पे एक LED लाइट भी, अगर रात को भी हम लोग सीट ओपन करते हैं तो आपको देखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एक छोटा सा LED वहाँ पे हमेशा फ्लैश होते रहता है जैसे आप सीट ओपन करोगे। बाइक में यहाँ पे स्टोरेज दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट है। ओके, उसके बाद यहाँ पे चाबी का है। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि चाबी का जो है अगर पुश करके अगर हम राइट को घुमाते हैं तो यहाँ पे देखिए पेट्रोल का जो आउटलेट है ये ओपन हो जाता है। इसे बंद कर देते हैं वापस, और जैसे ही मैं उसे पुश करके थोड़ा सा राइट साइड में घुमा देता हूँ देन ये देखिए यहाँ से डिक्की जो अंडर सीट स्पेस है वो हमें दिखता है। ये 21 लीटर का है जैसे मैंने पहले आपको बताया था। यहाँ पे एक छोटा सा LED लाइट है जो जैसे सीट ओपन होती है तभी ये चालू हो जाता है। उसके बाद ये हेलमेट है जो कंपनी ने दिया है, जो बहुत ही लो क्वालिटी है जैसे मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पे थोड़ा सा स्विचेस है। ओके, सो ये इतना स्पेस है। उसके बाद यहाँ पे पेट्रोल का स्विच पहले ओपनिंग होता था जो यहाँ से निकाल के यहाँ पे दे दिया है, क्योंकि सीट ओपन करने को टेंशन ही नहीं रहेगा। सो मेक श्योर अगर इफ़ यू आर बाइंग दिस साइकिल, इफ़ यू आर बाइंग दिस स्कूटर देन यू नीड टू मेक श्योर कि यहाँ पे आपका हेलमेट बैठता है या नहीं। ओके, ये छोटा सा आई थिंक ये भी नहीं बैठता क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बम्प आ गया है। करना चाहूँगा कि अगर आप नई बाइक खरीद रहे हो तो एक आदत रखो, अगर आपके बाइक पे किक है तो एटलीस्ट मॉर्निंग में एक बार जो कूल स्टार्ट हम लोग करते हैं तो एटलीस्ट एक बार किक से स्टार्ट कीजिए। दिन में एक बार किक स्टार्ट होना चाहिए। उसकी वजह से आपके इंजन जो आपकी किक है वो रेगुलर यूज़ में रहती है और आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। और ये इंजन के लिए भी अच्छा होता है, बैटरी के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि आपकी बाइक अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर बंद है तो बैटरी पे थोड़ा सा लोड ज़्यादा आता है। ओके, स्टार्ट हो जाएगी बट लोड आ जाएगा, तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि दिन में अगर एक बार भी आप किक मारो। अगर आपको किक से नहीं स्टार्ट हो रही है 2-3 बार किक मारिए, उसके बाद स्टार्ट कर दीजिए, बट किक इज़ इम्पॉर्टेंट। इसका जो यूज़ ऑफ दिस बाइक इज़ सिंपल। आपको बस आपके घर के बाजू में सामान लाने जाना है या फिर मार्केट जाना है या फिर कहीं घूमने जाना है बाजू में ही, तो इसके लिए यूज़ है। इसका डेली यूज़ के लिए अगर आप ये बाइक यूज़ करेंगे, ये बाइक बहुत ही खूबसूरत है। आपको स्टोरेज सामने पैरों के बीच में रखने के लिए जगह मिलती है, अंडर सीट स्टोरेज मिलता है। बाइक यूज़र को ये सारी चीज़ें कुछ नहीं मिलती। ओके, सो जब भी अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ऐसे लगता है कि एक बाइक के साथ एक स्कूटर होना चाहिए रेगुलर यूज़ के लिए। बाइक तो है हमारे पास लॉन्ग राइड के लिए, बट एक छोटे से रेगुलर यूज़ के लिए एक स्कूटर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन इसका ओके, तो सस्पेंशन इसका ठीक ठाक है। मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि
इतना मुझे ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा। थोड़े से जर्क मेरे बैक को फील करते हैं। तो मेरा सिटिंग पोजीशन है थंडरबर्ड की, वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोल एक क्रूज़र की तरह है, एकदम आराम से पैर आगे जाते हैं। तो जब भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे थोड़ा सा वो सीट में हार्डनेस फील होता है। और अगर आप जब भी आप ये बाइक चलाएंगे तो आपको भी ये सेम चीज़ फील होगी, बट एक टाइम के बाद वो चीज़ आपको एक आदत लग जाती है उस सीट का, फिर वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बट ये इसकी सीट थोड़ी सी हार्ड है, सस्पेंशन थोड़े से और सॉफ्ट साइड होने चाहिए थे, बट ठीक है, अच्छे है। क्योंकि अगर आप किसी पॉट होल से जा रहे हो तो आपको वो जर्क फील होता है, एकदम स्मूथ नहीं है। सो आई डोंट नो कि सारे स्कूटर के साथ ये होता है या इसी के साथ होता है, बट मैंने ये फील किया है, सो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका सीट थोड़ा सा हार्ड है। जब भी कोई भी छोटे से खड्डा हो या स्पीड ब्रेकर हो या रोड थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे हो तो वो सारी फील्स मेरे बम तक बहुत अच्छी तरह से पहुंच जाती है। सो ये हो ओके। सो सीट पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, या फिर कंपनी ने ये चीज़ थोड़ी सी सॉफ्ट करके देनी चाहिए। जो भी नेक्स्ट लॉट्स वो आने वाले हैं 2022 में के सीट्स, क्योंकि मोस्ट हम कनेक्टेड जो रहते हैं वो सीट और हैंडल थ्रू ही कनेक्टेड हम बाइक से रहते हैं। सो वो चीज़ अगर कंफर्टेबल होगी, वो चीज़ अगर हमें प्रॉपरली सेफ्टी दे रही है, दैन यस डेफिनेटली कंज्यूमर्स के लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। सो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, जैसे मैं ब्रेकिंग कर रहा हूँ, ब्रेक इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव। ओके, आपको जितना ब्रेक चाहिए, जितना आपको ब्रेकिंग पावर चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल रही है। एक्सेलरेशन भी जो है वो बहुत ही अच्छा डिसेंट है। हैंडलिंग इसका जैसे मैंने बोला बहुत ही ज़्यादा लाइट है। आपको लेफ़्ट राइट करने में कोई टेंशन नहीं होगी। कटिंग जो ट्रैफिक कटिंग होता है, लंबे ट्रैफिक में छोटे छोटी जगह से बाहर निकालना होता है, वो उसके लिए भी बाइक ये बहुत ही अच्छी है। बहुत ही कम जगह से ये निकल जाती है। इवन कभी कभी बड़े बड़े जो बाइक्स रहते हैं हमारे, वो अटक जाते हैं क्योंकि हैंडल बड़ा रहता है, उसका गार्ड बड़ा रहता है। बट इस बाइक को इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ये बाइक निकल जाती है। इसके जो ब्रेक्स है, सामने डिस्क ब्रेक्स दिए हैं और रेयर में ड्रम ब्रेक्स दिए। ब्रेक्स आर सो इफेक्टिव, बहुत अच्छे ब्रेक्स हैं। और इसमें ये जो एक न्यू टेक्नोलॉजी है, मुझे इसका प्रॉपरली नाम याद नहीं है, बट जैसे आप रेयर ब्रेक प्रेस करते हो तो थोड़ा सा सामने वाला ब्रेक भी इफेक्ट हो जाता है, उस पर भी इफेक्ट होता है, वो भी लगना स्टार्ट हो जाता है। सो ये एक एडवांटेज है, आपको ब्रेक पे ज़्यादा लोड नहीं आएगा पीछे, क्योंकि आगे का भी ब्रेक साथ में वर्क कर रहा है। उसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा, दोनों ब्रेक्स का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। ओके, अगर आप हार्ड प्रेस करते हो तो यस बहुत अच्छी तरह से बाइक आप कंट्रोल कर सकते हो। थोड़ा सा आपको अगर आदत नहीं है स्कूटर की, देन यस थोड़ा सा एडजस्ट होना पड़ेगा। मुझे एक दो बार थोड़ा सा इशू हुआ इसके बारे में, क्योंकि मैं बाइक चलाता हूँ, मेरे लेफ़्ट साइड में क्लच होता है और यहाँ पे स्कूटर में लेफ़्ट साइड में ब्रेक होता है। सो ब्रेक मारने टाइम क्लच समझ के मैं पीछे का ब्रेक मार देता हूँ। बट येस ऑफकोर्स थोड़ा सा बाबू के बाइक कंट्रोल कर देता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट ओके। आपको थोड़ा सा ध्यान रख के बाइक चलानी होगी कि ये सभी यहाँ पे क्लच नहीं है, लेफ्ट साइड में ब्रेक है। अगर आपने कभी बाइक नहीं चली है तो या आपने साइकिल चला के उस पर आ रहे हो तो दैट इज़ फाइन, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। एक्सेलरेशन इसका बहुत ही अच्छा है, मतलब जब मैं खींचता हूँ तो यस ये बाइक बहुत अच्छी तरह से पुल करती है। बहुत ही लीनियर स्पीड से, लीनियर टॉर्क ट्रांसमिशन इसका होता है, बहुत ही अच्छा आपको फील होगा। कोई भी ऐसा जर्क नहीं बैठता, आराम से बाइक लेके आगे जाते हैं। जो भी अगर कोई न्यू पर्सन बाइक सीख रहा है तो यस आपको इतना इशू नहीं होगा। आगे जाके आप चाहिए तो आप थोड़ा सा टॉर्क बढ़ा सकते हैं, जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है तो आपको थोड़ा सा जर्क भी फील होगा। बट जो कंपनी से सेटिंग्स करके आती है देन यस उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही अच्छा है। आप आराम से इस पर आराम से क्रूज कर सकते हो या पुल कर सकते हो, ये खींच के बाइक आगे लेके जा सकते हो। कोई भी जर्क की फीलिंग नहीं, एकदम प्रॉपर पुलिंग पावर इसमें मिलती है। बाइक बहुत ही अच्छी तरह से आगे जा रही है, देखिए। और जैसे थोड़ा सा हार्ड एक्सीलेट में करता हूँ तो यहाँ पे इको से पावर मोड में चली जाती है बाइक। ओके, सो अभी मैं थोड़ा सा खींच के आपको दिखाता हूँ एंड देन द ब्रेकिंग। ओके, अभी मैं ब्रेकिंग
सो कुछ ऐसे ब्रेकिंग इज़ ओके, ज़्यादा हार्ड हम लोग रेगुलर लाइफ में नहीं खींचते, या फिर जब भी टाइम आएगा लाइफ में तो बॉडी इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एक्ट करती है कि ब्रेक्स बहुत अच्छे लगते हैं। इवन आपके पास ABS हो या ना हो, ये बाइक में ABS नहीं है। दिस इज़ 2021 मॉडल BS6 वर्जन, बट इसमें ABS नहीं है। मैंने गूगल पे सर्च किया था, ठीक है, उस मैनुअल मैंने चेक नहीं किया क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा था। बट येस, नो ABS फॉर दिस बाइक। ब्रेक्स आर वेरी नाइस। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जैसे पिलियन को भी थोड़ा सा इशू होता है सीट में, जब भी छोटे मोटे खड्डे आ देते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, बट येस देयर इज़ फीलिंग ओके कि नीचे से एक पॉट होल जा रहा है। सो अगेन जब मैं लेफ़्ट ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए, ये जो मेरा राइट ब्रेक है, जो फ्रंट ब्रेक है, वो भी एक्टिव हो जाता है जब भी मैं लेफ़्ट प्रेस करता हूँ। सो अगर प्रैक्टिस करते टाइम या नया अगर आप सीख रहे हो और आप अगर आपको अगर बोला गया है कि आगे का ब्रेक नहीं माना, यस, क्योंकि आगे का ब्रेक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है। अगर आप किसी मड़ी या फिर रेत है या फिर खड़ी है रोड पे और आप अगर फट से आगे का ब्रेक मार देते तो बाइक थोड़ा सा स्किड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ सिखाते टाइम बोला जाता है कि रेयर ब्रेक ही यूज़ करो, बट जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाते हैं आप फ्रंट ब्रेक कैसे यूज़ करते हैं वो आपको पता चलता है। सो यस, एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग आर टॉप और ओके, ज़्यादा भी एकदम एक्सीलेंट नहीं है बट ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। ओके, सो कम टू द प्राइसिंग पॉइंट। प्राइसिंग अभी जो मैंने 2021 में जो बाइक ली है वो अब मुझे अराउंड 90,000 में मिली। ये 90,000 में मुझे जो बाइक मिली है, मुझे जो सारे चीज़ें वो उसमें ही ऑलरेडी इंक्लूडिव थे। जैसे हम लोग साइड में जो फ्रेम लगाते वो फ्रेम मुझे उसी प्राइस में इंक्लूडिव थी, कुछ मुझे एक्स्ट्रा पे करने का जरूरत नहीं है। यही चीज़ मैंने एक्सेस में देखी कि एक्सेस में ऑलरेडी प्राइस उसका 1 लाख से ऊपर था और प्लस उसमें 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ रहा था बाकी सारी फ्रेम्स उसके लिए। सो ये चीज़ मुझे 90,000 में आराम से मिल गई। इसमें अराउंड आई थिंक 3 वर्जन आते हैं, एक नॉर्मल क्लासिक और ZX वर्जन आता है। सो आई हैव अ ZX वर्जन जो मैं अभी चला रहा हूँ और आई एम रियली हैप्पी विद इट। अगर आप बाइक ओनर हो तो एक छोटी सी स्कूटी आपके साथ में रखो, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। यू कैन लव इट। हम लोग रेगुलर ऐसे सिटी रोड में बाइक चलाते हैं, उसके साथ हम अगर समझो उसकी जगह पे हम लोग स्कूटर चलाएंगे तो यू विल रियली फेल इन लव विद दैट बाइक। इतना सामान रखने का स्टोरेज, आई वॉज सो इम्प्रेस्ड कि बाइक के बाद अगर मैं स्कूटर चला रहा हूँ और मुझे इतनी सारी चीज़ें मुझे मिल रही है, जो भी चीज़ें मैं मिस आउट करता हूँ। ऑफकोर्स बहुत बड़ा कुछ नहीं मिलेगा, हाईवे जो फील है वो बाइक पे ही आता है, स्कूटी पे इतना नहीं आता। ये मैं बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम अ बाइकर। जो चलाने वाले हैं वो कहीं पर भी कौन सी भी बाइक चला के लेके चलते हैं। सो इसका जो फ्यूल टैंक है वो है 6 लीटर्स का फ्यूल टैंक आता है। सो आप एक 350 से 400 किलोमीटर आप टेंशन फ्री चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत मज़ा आता है स्कूटर चलाने में, क्योंकि बस सीट का उतना ही इशू मुझे लगता है ये बाइक में। बट अदर देन दैट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम अ वेरी हैप्पी ओनर ऑफ दिस बाइक। और आई रिकमेंड, यस, अगर आप सोच रहे तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, बट बिफोर दैट जाके आप एक बार ये बाइक का टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिए। उसके साथ साथ और दूसरे भी बाइक्स का जो है इस सेगमेंट में उनका भी टेस्ट ड्राइव लीजिए और चूज़ कीजिए कि आपको कौन सी बाइक अच्छी लगती है। सो होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू चूज़ योर बाइक और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिला वीडियो में शेयर किया, क्योंकि मुझे कैसा लगा, मैंने जो बाइक ली है वो बाइक का एक्सपीरियंस मुझे कैसे आ रहा है, कैसे वो परफॉर्म कर रही है। होपफुली ये मेरे सारे एक्सपीरियंस जो भी है वो आपको भी हेल्प करेंगे किसी ना किसी चीज़ में। सो अगेन विद दैट सेड गाइस, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। यस, इसका जो हॉर्न है ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, मतलब ठीक है, छोटा सा बाइक के लिए, छोटी सी बाइक के लिए छोटा सा हॉर्न। सो हॉर्न इज़ नॉट दैट दैट लाउड, इट इज़ अ वेरी स्मूथ साउंड।